नमस्कार, जोहार झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकुड़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर एक भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी है। पत्थर से कुचलकर चाचा की भतीजे ने हत्या कर दी है। पाकुड़ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कालिदासपुर गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी भतीजे को पाकुड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां पर भतीजे ने ही चाचा की हत्या कर दी, पत्थर से कुचलकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर जमशेदपुर से। सिटी एसपी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। सिटी एसपी के थप्पड़ से युवक पंकज सिंह बेहोश हो गया। सिटी एसपी की गाड़ी से युवक को टीएमएच ले जाया गया। सड़क पर स्कूटी हटाने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। बागबेड़ा थाने में सिटी एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, जमशेदपुर की सिटी एसपी पर एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। सिटी एसपी के थप्पड़ से युवक पंकज सिंह बेहोश हो गया। बेहोश युवक को सिटी एसपी की गाड़ी से ही टीएमएच ले जाया गया। बागबेड़ा थाने में शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लग रहा है। और बड़ी खबर धनबाद से मिल रही है। मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से ये जलस्तर बढ़ा है। पंचेत डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। डैम के निचले इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर धनबाद से हम आपको बता दें कि मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से निचले इलाके के लोगों के लिए खतरा है और यही वजह है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डैम का जलस्तर बढ़ने की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया और यही वजह है कि लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो लोग डैम के निचले इलाके में रहते हैं, जल्द से जल्द इलाके को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग इस किसी भी तरह की भयावह संकट की स्थिति में ना फंसे। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। स्वागत है आपका नेटवर्क के सभी दर्शकों का बाजार के ताज़ा हाल में। और बाजार का स्थिति ये है, कल जैसी लगभग है कि सेंसेक्स में एक बार तेज शुरुआत हुई, फिर नीचे आया और फिर वहां से आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो इसको कहते हैं कि बाजार अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करता है। अंग्रेजी में कंसोलिडेशन के स्तर पर गुजर रहा है और यहाँ पे खरीद और बिकवाली दोनों चल रहे हैं। जैसी खबरें वैसा बाजार। तो बाजार में कोई दिक्कत नहीं है। सूचकांक आप देखेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही यहाँ ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन स्टॉक्स पे आप देखेंगे तो ब्रॉडर स्थिति में जैसी खबर आ रही उस तरह से आप रिएक्ट करें। आज कोई एक मतलब एक ट्रेंड आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा। एक आध जो सेक्टर है वहाँ पे खास खबरें हैं, इस वजह से उसमें तेजी। सबसे पहले तो हिंडाल्को पर नजर रखिए। इनकी एक विदेशी कंपनी है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं, उसकी वजह से इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। कल से तेजी बनी है। आइनॉक्स विंड और पीएनसी इंफ्राटेक दो और स्टॉक है जो बहुत अच्छी रिजल्ट्स की वजह से यहाँ पे तेजी बना रहे हैं। तो खबरों के आधार पे स्टॉक्स में मोमेंटम बना रहा है, कहीं पे तेजी कहीं पे मंदी दिख रही है। पटेल इंजीनियरिंग बहुत सालों बाद इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला 2,500 करोड़ का, तो स्टॉक में तेजी बन गई। अडानी इंटरप्राइजेज, आपको याद होगा इस पूरे ग्रुप में एक बहुत अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन जब से नतीजों का सिलसिला शुरू हुआ, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइजेज, बेहद खराब नतीजे, इसलिए इसमें धुलाई हो रही, इनकी पिटाई। भारत सीड्स, सीएनबीसी आवाज ने आज आपको एक जैकपॉट शेयर बताया था 9:05 पर, और वो स्टॉक देखिए क्या शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर आपने इसको आज खरीदा ना जैकपॉट को, तो सचमुच में आपका जैकपॉट लग गया होगा। तो इसलिए इसका मेंशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। होटल सेक्टर आज जो हमारे यहाँ सुबह स्टॉक कंटिन्यू जब हम लोग खेल रहे थे, तो उसमें एक
थीम बताई गई कि होटल शेयरों पर नज़र रखिए, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और आगे भी उम्मीद है कि बेहतर रहेंगे। तो इसीलिए क्या पूरा सेक्टर, रॉयल आर्किड, ताज जीवीके, EIH, कामत होटल्स, लेमन ट्री, सब में बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही है। इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा सेक्टर बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालिए। VIP इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बढ़िया रैली, हालांकि ये ASM की लिस्ट में आ गया, यानी विशेष निगरानी में डाला गया है, और जब से विशेष निगरानी में डाला गया है इसमें और तेजी बन रही है। रोज 5% के इसमें सर्किट लग रहे हैं, 580 का लेवल पहुंच गया है, तो बढ़िया स्टॉक है। इग्रासी मोटर्स इसलिए चल रहा है, इसमें तेजी है क्योंकि इसमें अब बोनस की खबरें आ रही हैं कि बोनस का फैसला होने वाला है। 2 और स्टॉक पर नजर रखिए आज, जो मल्टीप्लेक्स वाले PVR, आइनॉक्स लेजर, इनमें इसलिए तेजी हो रही है आज क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई है कि मल्टीप्लेक्स के अंदर आप घर से खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। कल राज्य सरकार ने एक एफिडेविट दिया है, उसमें उन्होंने रूल नहीं बदलने की बात कही है, लेकिन आज की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए मल्टीप्लेक्स के शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और शेयर छोटे मोटे हैं, नेक्टर लाइफ साइंसेज बढ़िया है। मिर्जा ने नतीजे कमज़ोर भेजे, शो वाली कंपनी है, सब में अच्छे थे लेकिन इसके नतीजे थोड़े वीक थे। गुडरिक के नतीजे ठीक नहीं थे, इसलिए उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि वायदा है कि खरीदारी आपको कराएंगे या बिकवाली कराएंगे और कमाई ज़रूर कराएंगे, तो आज कमाई का आइडिया था होटल शेयर्स, जो हम लोगों ने आपको बिल्कुल बिना किसी बड़ी खबर के, जहाँ पे गैप अप या गैप डाउन हो जाए, आपको बताया सुझाया और यहाँ पे कमाई हो रही है। साथ ही भारत सीड्स, फिर से दोहरा रहा हूँ कि जैकपॉट शेयर था, बेहतरीन कमाई कराई इसने, 17-18% तक ऊपर गया था, अभी भी 11-12% के आसपास इसमें तेज़ी चल रही है। तो इसमें आपने खरीदारी की होगी तो कमाई की होगी, और यही सब कमाई कराने के लिए सुबह 7 बजे से दिग्गजों का एक पैनल जुटता है, जिसमें उदयन मुखर्जी, अश्विनी गुजराल, सुदर्शन सुखानी, प्रकाश दीवान, SP तुलसियान जैसे दिग्गज होते हैं। साथ ही हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट भी आपको सलाह देते हैं। और 2 से 3 के बीच में कल का खिलाड़ी आता है, उसको कभी मत मिस करिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी कमाई होती है। आपकी मेहनत सिर्फ इतनी है कि आपको रिमोट उठाना है, चैनल लगाना है, और साथ ही ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करना है। थैंक यू सो मच नीरज इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी CNBC आवाज के ऑफिस से आपको दे रहे थे शेयर अपडेट्स। फिलहाल अगले खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर से खबर, जहां टाटानगर रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी में रेल कर्मचारी विपिन पासवान की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घर से कुछ ही दूरी पर उनका शव मिला। घटनास्थल पर कुछ कागजात भी मिले हैं। बर्मा माइंस निवासी कुंदन, राजू और संतोष पर हत्या का आरोप लगा है। तीनों से उनका विवाद चला रहा था। जमशेदपुर पुलिस अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। उधर बोकारो के पेटरवार में प्रेम प्रसंग में नाबालिग प्रेमी प्रेमिका 3 दिन से गायब हैं। प्रेमी की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए प्रेमिका के पिता और भाई के खिलाफ पेटरवार पुलिस से शिकायत की है। दरअसल गोमिया के सोनू और पेटरवार के अंगवाली की युवती का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 3 दिन पहले सोनू अपने 2 दोस्तों के साथ प्रेमिका के घर गया था। इसके बाद से दोनों प्रेमी प्रेमिका गायब हैं। हालांकि प्रेमिका ने प्रेमी के परिजनों को फोन किया था और अपने परिजनों पर प्रेमी के अपहरण की बात कही थी। और जमशेदपुर के कानू भट्टा शिव मंदिर के पास देर शाम अपराधियों ने JMM नेता सोनू सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। गोली उनकी बाइक में लगी। जमशेदपुर के DSP ने घटनास्थल की जांच की, जहां 2 खोखे मिले। JMM नेता सोनू सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और वो निरंजन हत्याकांड में भी शामिल हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पाकुड़ से अगवा टेंट व्यवसायी विभीषण साहा को सकुशल रिहा करवा लिया गया है। पाकुड़ पुलिस ने इसे बड़ी सफलता करार दिया है। व्यवसायी विभीषण साहा 6 अगस्त को अमरापाड़ा से लिट्टीपाड़ा लौट रहे थे। रास्ते में ही उन्हें अगवा कर लिया गया था। अपराधियों ने रिहाई के बदले परिजनों से 3 लाख की फिरौती मांगी थी। पत्नी फूल कुमारी देवी ने इसकी सूचना लिट्टीपाड़ा पुलिस को दी थी। इसी आधार पर पाकुड़ पुलिस ने छानबीन की और अगवा व्यवसायी की मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की गई। इसी दौरान सुराग मिलने पर उन्हें सकुशल रिहा करवा लिया गया, जिससे परिजन काफी खुश हैं। और अब बड़ी खबर राजधानी रांची से मिल रही है। यहां पर अपराधियों ने JCB में आग लगा दी है। सेकेंद्री थाना क्षेत्र में अपराधियों का यह उत्पात देखने को मिला है। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को हालांकि धर दबोचा। नक्सलियों के नाम पर ये वारदात को अंजाम देते थे और रांची में इन्होंने JCB को आग के हवाले कर दिया। अच्छी बात यह रही कि 2 अपराधी ग्रामीणों की जद में आ गए। नक्सलियों के नाम पर यह वारदात को अंजाम देते थे।
और धनबाद की अदालत में आज रंजय हत्याकांड के मास्टरमाइंड नंद कुमार सिंह उर्फ मामा को पेश किया जाएगा। आरा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे देर रात धनबाद लाया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद सरायढेला पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। जनवरी 2017 में सरायढेला में रंजय सिंह की हत्या कर दी गई थी। वो झरिया के बीजेपी विधायक संजीव सिंह के बेहद करीबी थे। कहा जाता है कि रंजय हत्याकांड के प्रतिशोध में मार्च 2017 में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामा की गिरफ्तारी से रंजय हत्याकांड से पर्दा उठने की उम्मीद है। और सरायकेला के गम्हरिया में सुधा डेयरी से 6 बाल श्रमिक छुड़ाए गए, जबकि 10 बच्चों को भगा दिया गया। बाल श्रम की सूचना मिलने पर देर रात बाल संरक्षण आयोग की टीम ने सुधा डेयरी में छापा मारा। डेयरी की जांच के दौरान कई अनियमितताएं मिली। इन बच्चों को CWC के सामने अब पेश किया जाएगा। सूचना मिली थी कि यहाँ पर सुधा डेयरी है सरायकेला कस्बा में। यहाँ बहुत संख्या में बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और वो भी रात में करते हैं। जब गाड़ी आती है, पैकिंग का समय होता है तो रात भर बच्चे करते हैं। और इसी के पर एक क्वारी भी किया गया। अपने जो विश्वस्त सूत्र हैं उनसे इंक्वायरी भी कराई गई। उन्होंने इंक्वायरी करके चूँकि पिछले 15-20 दिन मतलब महीना दिन से मतलब इंक्वायरी किया भी। क्वारी में प्रूव हुआ कि यहाँ मामला ऐसा है कि बाल संरक्षण आयोग को सूचना मिली थी। उसी सूचना पर उपायुक्त महोदय के साथ बात करके एक टीम का गठन करके हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में कुछ बच्चे मिले, लेकिन जितनी सूचना